कुछ लोगों ने चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी इनसे एक सवाल किया कि 140 साल की उम्र तक जिंदा कैसे रहा जाए, और इन तीनों की रिसर्च से जो निकला उसकी जो समरी है ना, इट विल ब्लो योर माइंड। आंसर इतना सिंपल है, इतना लॉजिकल है, लेकिन आपके होश उड़ा देगा क्योंकि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। अगर आपको 140 साल जिंदा रहना है तो फिर उसके लिए डाइट इज नॉट द सोल्यूशन, एक्सरसाइज इज नॉट द सोल्यूशन, जेनेटिक्स इज नॉट द सोल्यूशन। एक और कमाल की चीज है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, उसके सॉल्यूशन, 7 कमाल के पावरफुल सिंपल सॉल्यूशंस शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख गए तो आपको रास्ता मिल जाएगा आज की 140 सालों तक जिंदा कैसे रहें। इस रिसर्च ने यह बताया कि लॉन्जिविटी के पीछे, लंबी आयु के पीछे है लो क्रोनिक स्ट्रेस। बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। आप बेस्ट से बेस्ट डाइट खा लो, बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग कर लो, आप स्मोकिंग छोड़ लो, अल्कोहल छोड़ लो, लेकिन अगर आप लगातार लो क्रोनिक स्ट्रेस में हैं तो फिर आप जल्दी बूढ़े होते चले जाएंगे। यू विल एज फास्टर। अब ये क्रोनिक स्ट्रेस है क्या? ये पैसे से रिलेटेड नहीं है, मनी से रिलेटेड नहीं है, ध्यान से समझिएगा। ये है एक द्वंद्व युद्ध। आप जो हैं और आप जो बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हु यू आर एंड हु यू प्रिटेंड टू बी। अगर आप वैसी जिंदगी जीते हैं जिसको आप अपनी नहीं मानते हैं, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, टेम्परेरी, बस थोड़े दिन की बात है, आप बस कुछ तो किए चले जा रहे हैं। अगर आप ऐसी जिंदगी जीते हैं तो फिर आपकी बॉडी लगातार सर्वाइवल मोड में रहती है। सर्वाइवल मोड में क्या होता है? कोर्टिसोल रिलीज होता है, और ये कोर्टिसोल क्या करता है? आपकी ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देता है और आपके ब्रेन को डैमेज कर देता है। जापान के ओकिनावा में, सार्डिनिया में लोग लंबी आयु इसलिए नहीं जीते हैं क्योंकि वो मछली खा लेते हैं या फिर वो ऑलिव ऑयल खा लेते हैं। नो माई फ्रेंड्स, इट्स बिकॉज दे लिव इन पीस विद देमसेल्व्स। और अगर आप भी ये जानना चाहें कैसे आप अंदरूनी शांति के साथ जी सकते हैं, क्रोनिक स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, तो 7 चीजें बताता हूं, गौर से समझिएगा। नंबर 1, स्टॉप सेविंग लाइफ फॉर लेटर। बाद में करेंगे, रिटायरमेंट की बात करेंगे। एक बार ये कर लेता हूं, और मैंने तो मेरी जिंदगी में एक बार खत्म होते हुए नहीं देखा है। लोगों को ऐसा लगता है कि जब रिटायर हो जाएंगे ना तो कर लेंगे, लेकिन जब आप रिटायर होते हैं तब तक आप बीमार होते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं, आपके पास में एनर्जी नहीं बचती है कुछ करने के लिए। और ऐसा ये रिसर्च बताती है 43% पीपल दे डाई विद इन 5 years ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट की बातें मत करिए, क्योंकि रिटायरमेंट के 5 साल में तो लोग मर जाते हैं। तो अगर लंबी आयु चाहिए तो रिटायरमेंट छोड़ दीजिए और जिंदगी में सब कुछ बाद में करेंगे, उसके लिए बचाना बंद कर दीजिए। नंबर 2, वेरी पावरफुल, सोशल कनेक्शन मैटर मोर देन वाइटामिन्स। सोशल कनेक्शन मैटर मोर देन विटामिन। अकेलापन जो है ना, ये 15 सिगरेट रोज पीने के बराबर है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज हैं, आपके साथ कुछ लोग हैं, एक आपकी कम्युनिटी है, आपके कुछ इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं ना, आपकी आयु 50% लंबी होगी। और फर्क इस बात से नहीं पड़ता दोस्तों का नंबर कितना है, फर्क इस बात से पड़ता है 1-2 भी अच्छे मीनिंगफुल दोस्त है ना, तो फिर कमाल हो जाता है। आपका एक अच्छा दोस्त दुनिया की अच्छी से अच्छी डाइट से ज्यादा बढ़िया काम करता है। रूल नंबर 3, हेल्थ को ऑब्सेशन मत बनाइए। कुछ लोग ऐसे हैं जो हेल्थ के पीछे इतने दीवाने हैं, फैनेटिक हो जाते हैं कि वो सारा दिन हेल्थ के बारे में ऑब्सेस करते हैं। और ये रिसर्च ऐसा बताती है कि ये लोग कम जीते हैं उन लोगों से जो अपनी ज़िंदगी को इंट्यूटिवली, नेचुरली चलाते हैं। क्योंकि जब आप ऑब्सेशन में आते हैं ना तो फिर ये स्ट्रेस बढ़ा देता है, स्ट्रेस से कोर्टिसोल बढ़ जाता है। हर बार जब भी आप खा रहे हो कैलोरीज गिनते रहते हो, बैड है, जंक है, ऐसा है, वैसा है, कितनी कैलोरीज हो गई, कितने स्टेप्स हो गए, सारा दिन अगर आप ये करेंगे ना तो फिर ये आप हेल्थ की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आप जेल में जा रहे हैं और आप पूरा दिन एक प्रिजन में जीते हैं। जो लोग लंबी आयु रखते हैं वो लोगों को जो सही लगता है वो सही मात्रा में नेचुरली खाते रहते हैं, विच इज सिंपल एंड विच इज रियल। और मैं आपको 7 चीजें बताने वाला हूं, और कोई भी इंसान, उसका कितनी भी एज है, कितना भी पैसा है उसके पास, कैसा भी लाइफस्टाइल हो, इन 7 को फॉलो कर सकता है। 140 साल की जिंदगी जीने का तरीका बता रहा हूं। 4 चीजें जल्दी से अगले 4 मिनटों में बताने वाला हूं। नंबर 4, कोशिश करिए कि आप वो काम करें जो इंटरनल इनर रेजिस्टेंस ना पैदा करे। अगर आप किसी काम में सिर्फ पैसे कमाने के लिए है ना, तो आप समझ लिए आपकी जिंदगी के 15 साल घट जाएंगे। अगर आप जिंदगी में टॉक्सिक लोगों के साथ रहते हैं, आपके टॉक्सिक फ्रेंड्स एंड टॉक्सिक कुलीग्स हैं, ये आपकी जिंदगी के 8 से 10 साल खत्म कर देगा। ऐसा प्रूव किया गया है कि एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट
रोज आपको बूढ़ा बनाता चला जाता है। नंबर 5, जिंदगी में जीने के लिए पैसे के अलावा अपने अलावा भी कोई वजह ढूंढिए। जापान में इसको बोलते हैं इकिगाई। ये वो कारण है जिसके लिए आप रोज सुबह मॉर्निंग में उठते हैं। और रिसर्च ऐसा बताती है लोग जिनके पास में अपने अलावा कोई एक वजह होती है ना जीने की, वो 7 साल लंबी जिंदगी जीते हैं। तो जिंदगी में कोई मिशन बनाइए। पैसा ठीक है आता रहेगा जाता रहेगा, और अगर आप मिशन के साथ काम करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैसा ना आए। यू विल गेट मनी ऑल्सो माई डियर फ्रेंड। लेकिन चाहे वो गार्डनिंग है, चाहे पेंटिंग है, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकिंग है, चाहे वो योगा और फिटनेस है, कोई एक चीज होनी चाहिए जिसके लिए आप एक्साइटेड होते हो। आपको एक वजह चाहिए, जो वजह आपको ये बताए कि आप इस जिंदगी में कर क्या रहे हैं। अगर आपको अपनी इकिगाई मिल गई तो समझिए बात बन जाएगी। रूल नंबर 6, मूव नेचुरली नॉट कंपल्सिवली। जितने भी लोग ब्लू जोन्स में रहते हैं ना, वो हर आदमी जिम करता है ऐसा नहीं है यार। कोई वॉकिंग करता है, कोई गार्डनिंग करता है, और अपनी ज़िंदगी की में उन्होंने मूवमेंट को इंटीग्रेट करके रखा है। मूवमेंट आपके रूटीन का हिस्सा होना चाहिए, ना कि 1 घंटे गए और किसी तरह से जिम करके आ गए और बाकी सारा दिन आप बैठे रहे। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, ये डिज़ाइन की गई है, बनाई गई है मूवमेंट के लिए। लगातार ऑफन मूव, ऑफन नॉट ओकेजनली 1 आवर इन द डे। एंड 7वां और आखिरी बहुत प्यारा है, मेरा फेवरेट है, लिसन टू योर बॉडी। जब नींद आए ना तो सो जाओ, जब भूख लगे तो खाना खा लो, और जब थकते हो तो फिर रेस्ट कर लो। जितने भी लोग लंबी आयु तक जाते हैं ना, उनके पास कोई ऐसा फिक्स शेड्यूल, सुबह उठेंगे फिर ये क्लॉक के हिसाब से नहीं चलते हैं, वो बॉडी के अनुसार चलते हैं। और अगर आप बॉडी की सुनेंगे और बॉडी के अनुसार चलेंगे तो फिर आपकी बॉडी लंबे समय तक आपके अनुसार चलेगी। सो लिसन टू योर बॉडी। तो ये थी 7 कमाल की चीज़ें, और जब मैंने इस रिसर्च को देखा मुझे लगा आपके साथ मुझे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। 7 में से कौन सी है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, या फिर आपकी फेवरेट कौन सी है जिसको आप अपनाना शुरू करेंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप शाइनिंग माय फ्रेंड।